इनफाइनाइट सीरीज के 5वें लेक्चर में आपका स्वागत है। पहला वीडियो फाउंडेशन 1, दूसरा वीडियो फाउंडेशन 2, तीसरा वीडियो फाउंडेशन 3, चौथा वीडियो बेसिक्स 1, ये 5वां वीडियो है बेसिक्स 2। इसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ अलजेब्रा की बातचीत करेंगे। अभी हम दो कन्वर्जेंट सीरीज के सम और डिफरेंस को देख रहे हैं। मान लीजिए कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसके nth पार्शियल सम की लिमिट फाइनाइट और यूनिक होगी। मान लीजिए ये भी एक कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसके nth पार्शियल सम की लिमिट भी फाइनाइट और यूनिक होगी। दो सीरीज को हमने जोड़ दिया, ये देखिए करस्पॉन्डिंग टर्म्स जोड़ दिया। फिर इस सीरीज रिजल्टिंग सीरीज का ये nth पार्शियल सम है, इसको हमने कैलकुलेट किया तो ये पाया कि फर्स्ट सीरीज का nth पार्शियल सम प्लस सेकंड सीरीज का nth पार्शियल सम है। फिर अब इसकी हमने लिमिट निकाल दी तो ये स्थिति आपके सामने आ गई। चूंकि L फाइनाइट और यूनिक है, L डैश फाइनाइट और यूनिक है, दो फाइनाइट यूनिक नंबर्स को जोड़िएगा तो फाइनाइट यूनिक मिलेगा। तो इस सीरीज के nth पार्शियल सम की लिमिट फाइनाइट और यूनिक है, इसलिए ये सीरीज क्या हुआ, कन्वर्जेंट। यानी कि सम ऑफ टू कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट। अगर हम डिफरेंस निकालें, माइनस निकालें इनका, तो यहां पे माइनस हो जाएगा, है ना। ये अंदर माइनस, यहां भी माइनस, तो सब u वाले टर्म पॉजिटिव में रहेंगे। वही चीज यहां भी है, माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस यहाँ पे गिरेगा। ठीक ना, जरा ध्यान से देख लें। सारे u वाले एक साथ, v वाले एक साथ, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव। लॉजिक इज द सेम। डिफरेंस ऑफ टू फाइनाइट एंड यूनिक नंबर्स इज अगेन फाइनाइट एंड यूनिक। तो ये फाइनाइट यूनिक आएगा, इसका मतलब ये जो डिफरेंस वाली सीरीज है ये भी कन्वर्जेंट निकली। तो दो कन्वर्जेंट सीरीज को जोड़ने से कन्वर्जेंट सीरीज मिलती है, दो कन्वर्जेंट सीरीज का अंतर निकालने से भी कन्वर्जेंट सीरीज मिलती है। अब इनमें से एक को कन्वर्जेंट और एक को अगर हम डाइवर्जेंट कर दें, इसको डाइवर्जेंट कर दें, इसको डाइवर्जेंट कर दें तो ये नेचर इसका बदल जाएगा। अब ये लिमिट आएगी इनफाइनाइट, और ये इनफाइनाइट प्लस इन्फिनिटी हो सकती है या माइनस इन्फिनिटी हो सकती है। ठीक है भाई। तो अब देखिए, आप एक कन्वर्जेंट सीरीज में एक डाइवर्जेंट सीरीज हम जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने से ये जोड़ा, ठीक, ये, और लिमिट निकाल लिया ऐसा, तो ये आ जाएगा L प्लस इन्फिनिट इन्फिनिटी। वो इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी हो सकती है। तो किसी फाइनाइट नंबर में इन्फिनिटी को जोड़िएगा, अगर इसको जोड़िएगा तो प्लस इन्फिनिटी आएगा, इसको जोड़िएगा तो माइनस इन्फिनिटी आएगा, यानी कि इनफाइनाइट ही आएगा। तो इस सीरीज के nth पार्शियल सम की लिमिट इनफाइनाइट आएगी, इसलिए सीरीज कैसा हुआ, डाइवर्जेंट। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर वही सब साइन चेंज करते चलिए, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव, ये। तो अब देखिए यहाँ पे अगर इन्फिनिटी आएगा तो L माइनस इन्फिनिटी कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी, और L माइनस माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू L प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी दोनों ही स्थितियों में फिर इनफाइनाइट आएगा। तो इस सीरीज के nth पार्शियल सम की लिमिट इनफाइनाइट ही आएगा अंतर निकालने पर भी। इसका मतलब ये सीरीज डाइवर्जेंट होगा। तो निष्कर्ष क्या निकला, एक कन्वर्जेंट सीरीज और एक डाइवर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस दोनों डाइवर्जेंट ही होता है। अब अगर हम इसको भी डाइवर्जेंट मान लें तो ये जो है इन्फिनिटी आएगा, या तो पॉजिटिव इन्फिनिटी या तो नेगेटिव इन्फिनिटी। पहले आप ऐड करने वाली बात देख लें।
ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ये डाइवर्जेंट सीरीज है, ठीक है ना। दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर दिया, उसका nth पार्शियल सम निकाल लिया, ये स्थिति आई। अब समझो भैया, अगर इसकी लिमिट इन्फिनिटी है, इसकी भी लिमिट इन्फिनिटी है, तो यहां पे आएगा इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी। और आप कह सकते हैं कि ये सीरीज कैसी हो गई, डाइवर्जेंट। अगर यहां माइनस इन्फिनिटी आया, इसमें माइनस इन्फिनिटी आया, तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी। अतः हम कह सकते हैं कि ये वाली सीरीज डाइवर्जेंट है। परंतु अगर इसमें रिजल्ट आया इन्फिनिटी का प्लस इसमें रिजल्ट आ गया माइनस इन्फिनिटी का, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जो अनिर्धार्य है, इसका निर्धारण नहीं हो सकता है। इनडिटर्मिनेट, मैंने बताया था ना आपको, इनडिटर्मिनेट होता है, इसको डिटर्मिन नहीं किया जा सकता। हम बता ही नहीं सकते क्या चीज़ है, किसकी कितनी वैल्यू होगी। तो जब हम कुछ बता ही नहीं सकते तो फिर रिजल्ट हम क्या बताएंगे। इसका मतलब इस स्थिति में दो डाइवर्जेंट सीरीज का सम क्या होगा हम नहीं बता सकते। इसी प्रकार से अगर इसमें माइनस इन्फिनिटी आ जाए और इस वाले में इन्फिनिटी आ जाए, तो फिर तो वही रिजल्ट आ गया ना, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो लुब्बे लुबा पूरी बातचीत का सारांश क्या हुआ कि दो डाइवर्जेंट सीरीज का सम, इसी प्रकार से माइनस करोगे तो यही सब रिजल्ट आएंगे। दो डाइवर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस क्या होगा हम नहीं बता सकते। अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें हम समझ सकते हैं परिस्थिति को देख करके, लेकिन रिजल्ट के तौर पे हम कुछ नहीं बता सकते। देयर इज अ कंफ्यूजन। तो दो कन्वर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस कन्वर्जेंट होता है, एक कन्वर्जेंट और एक डाइवर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस डाइवर्जेंट होता है, लेकिन दो डाइवर्जेंट सीरीज का सम और डिफरेंस क्या होता है हम नहीं बता सकते। इसके बाद हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। पहली प्रॉपर्टी है, उसको हम P1 लिख रहे हैं, एडिशन of a finite number of terms to an infinite series has no effect on the nature of the series विथ रेस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंट एंड ऑसिलेशन। बातचीत हो रही भाई, और कोई बात मत दिमाग बैठाइएगा। यानी किसी इनफाइनाइट सीरीज में हमको क्या जोड़ देना है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, सिग्मा UN इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस सो ऑन प्लस UN प्लस UN प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये एक सीरीज है, माना ये कन्वर्जेंट सीरीज है। तो अगर ये कन्वर्जेंट सीरीज है तो इसके nth पार्शियल सम की लिमिट क्या होगी, फाइनाइट और यूनिक। मान लीजिए L होगी और L का नेचर लिख दीजिए फाइनाइट एंड यूनिक। ठीक है भाई। अब आप फाइनाइट नंबर्स लीजिए, मान लीजिए आपने ले लिया W1, W2, W3 एंड सो ऑन WK। ये संख्या में कितने हैं, K। फाइनाइट नंबर्स, रियल नंबर्स, रियल नंबर बोले तो रियल नंबर समझना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग नहीं पढ़ रहे, रियल एनालिसिस हम लोग पढ़ रहे हैं। इनको इसमें जोड़ना है, तो इसमें जब जोड़िएगा तो किस रूप में जोड़ेंगे, W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन प्लस WK, ऐसा जुड़ेगा ना।
ऐसे ले आके जोड़ दीजिए सीरीज में, इसको शुरू में ले आके पहले यहीं शुरू करिए, W1 प्लस W2 प्लस सो ऑन प्लस WK प्लस U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन, ऐसे कर दीजिए। तो अब सोचिए जो नई वाली सीरीज मिलेगी उसका सम किस लिमिट को अप्रोच करेगा। ये फाइनाइट नंबर्स का सम है तो इसका सम कितना आएगा, फाइनाइट ही तो आएगा बाबा। तो मान लीजिए इसका सम आ गया L डैश, ठीक है ना। तो इन टर्म्स को इसमें जोड़ देंगे, उसके बाद सीरीज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। उस बड़ी वाली नई सीरीज के nth पार्शियल सम की लिमिट क्या होगी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, मान लीजिए s डैश n है वो, तो उसकी लिमिट क्या होगी। ये फाइनाइट नंबर था L और इतने और जुड़ जाएगा ना, फील करो फील करो। इस सीरीज का सम L को अप्रोच करता है, तो उसमें इतना और हम जोड़ दिए हैं, तो जो अब नई सीरीज आएगी उसका सम किसको अप्रोच करेगा, L प्लस L डैश को। L भी फाइनाइट यूनिक है, वो भी फाइनाइट यूनिक है, दो फाइनाइट यूनिक नंबर का सम फाइनाइट यूनिक होगा। इसका मतलब जो नई सीरीज मिलेगी वो भी कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट होगी। डाइवर्जेंट की स्थिति में, डाइवर्जेंट की स्थिति में ये इन्फिनिटी आएगा, है ना, ये इन्फिनिटी आएगा और वो फाइनाइट ही रहेगा। तो जब इन्फिनिटी में फाइनाइट जोड़िएगा, इन्फिनिटी में फाइनाइट जोड़िएगा तो फिर क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा। ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी हो चाहे माइनस इन्फिनिटी हो, हम इनफाइनाइट वर्ड यूज कर रहे हैं ना। इन्फिनिटी प्लस एल डैश इक्वल टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी प्लस एल डैश इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वो इनफाइनाइट आएगा। तो डाइवर्जेंट थी सीरीज तो डाइवर्जेंट ही रहेगी। ऑसिलेटरी सीरीज क्या है, न कन्वर्जेंट न डाइवर्जेंट, तो उसमें कुछ टर्म्स और जोड़ दिए तो भी क्या हुआ, न कन्वर्जेंट न डाइवर्जेंट। प्रॉपर्टी नंबर 2, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हम बहुत इस्तेमाल करेंगे। इसमें एक सीरीज में हम कुछ टर्म्स, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को ऐड किए हैं, और प्रॉपर्टी नंबर 2 में किसी सीरीज में से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ओमिट कर देना। ओमिट करना माने हटा देना, काट के बहा देना। ओमिशन ऑफ अ फाइनाइट नंबर terms from an infinite series, from an infinite series has no effect on the convergence, divergence and oscillation. बहुत सिंपल, समझना बहुत सिंपल, और सिस्टमेटिक मैथमेटिकल लैंग्वेज में प्रूफ लिखना वो दूसरी चीज़ होती है, वो बुक से आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, हमारा मकसद भी यही है। एक सीरीज है सिग्मा UN, U1 प्लस U2 प्लस सो ऑन प्लस UI प्लस UI प्लस 1 प्लस सो ऑन प्लस UI प्लस K प्लस UI प्लस K प्लस 1 प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, जो भी है। अगर ये सीरीज कन्वर्जेंट है तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn क्या होगा, फाइनाइट, फाइनाइट एंड यूनिक। अगर ये कन्वर्जेंट है तो ठीक है भाई। इसमें से कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम निकाल के बाहर लें, तो हमने ये व्यवस्था बना रखी है कि हम यहाँ तक के टर्म्स को, इन टर्म को ऐसे काटो और फेंक दो बाहर, ओमिट कर दो, छोड़ दो। अब देखो ये नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है ना, तो इन सभी का जो सम आएगा वो फाइनाइट नंबर ही तो आएगा भैया। ये जो पद के रूप में, टर्म्स के रूप में है, वो नंबर्स ही तो है, रियल नंबर्स। तो फाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स को जोड़िएगा तो जोड़ कितना आएगा, फाइनाइट। मान लीजिए इनका जोड़ आ गया L डैश, और जब आप इनको हटा दिए, इतने टर्म्स को हटा दिए, तब पूरी सीरीज का टोटल सम किसको अप्रोच करेगा,
अगर ये अप्रोच किया था एल को, तो अब किसको अप्रोच करेगा? एल माइनस एल डैश को। इतना सम कम हो जाएगा ना। तो एल फाइनाइट, एल डैश फाइनाइट, दो फाइनाइट नंबर का डिफरेंस फाइनाइट। इसलिए जो सीरीज अब बच गई है, ये वाली सीरीज जो बच गई है, उसका नेचर भी क्या होगा? कन्वर्जेंट। डाइवर्जेंट की स्थिति में यहाँ इन्फिनिटी हो जाएगा। माना कोई सीरीज डाइवर्जेंट था तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया, तो अब आएगा कितना? इन्फिनिटी माइनस एल डैश। इन्फिनिटी माइनस एल डैश माने इन्फिनिटी। और अगर यहाँ माइनस इन्फिनिटी तो माइनस इन्फिनिटी माइनस एल डैश माने माइनस इन्फिनिटी। तो कुल मिला के इनफाइनाइट आएगा। तो डाइवर्जेंट थी तो फिर डाइवर्जेंट रहेगी। इसी प्रकार से ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी थी तो फिर ऑसिलेटरी रहेगी। प्रॉपर्टी नंबर 3, मल्टीप्लीकेशन of all terms of an infinite series by a fixed non-zero number has no effect. Has no effect on the convergence, divergence and oscillation. किसी इनफाइनाइट सीरीज के सारे टर्म्स में किसी फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर से गुणा कर दें तो जो सीरीज बनेगी नई वाली, उसका नेचर भी वही होगा जो पुराने वाली सीरीज की थी। नॉन जीरो नंबर से गुणा करना और फिक्स्ड नंबर से गुणा करना, यानी कि हर टर्म में एक ही नंबर से गुणा करना है। जैसे कि सारे टर्म्स हमने 2 से गुणा कर दिया, 0 से गुणा क्या करना ना। 0 से गुणा कर दोगे तो सीरीज कैसी हो जाएगी? सीरीज हो जाएगी 0 + 0 + 0 + 100। और ये नल सीरीज बताया था हमने आपको, 0 सीरीज, नल सीरीज, इसका नेचर क्या होगा? सोच के बताइए। कन्वर्जेंट। इसका एसन कितना होगा? सम ऑफ n टर्म्स 0, उसकी लिमिट कितनी होगी? 0, विच इज फाइनाइट एंड यूनिक। दिस सीरीज विल बी कन्वर्जेंट। तो 0 से नहीं गुणा करना। तो मान लीजिए सिग्मा UN कन्वर्जेंट है, मान लीजिए कन्वर्जेंट सीरीज है, तो इसका जो सम है, सम अप्रोच करेगा किसको? L को। और L क्या चीज है? फाइनाइट एंड यूनिक। इसमें हमने 2 से गुणा कर दिया, सारे टर्म में 2 से गुणा कर दिया, तो अब जो सीरीज बन गई वो बन गई सिग्मा VN ना। और इसका सम अब किसको अप्रोच करेगा? 2L को। इस पूरी सीरीज का सम यदि L को अप्रोच कर रहा था, तो जब इसके सारे टर्म में 2 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो नई वाली सीरीज का टोटल सम किसको अप्रोच करेगा? 2L को। चूंकि L फाइनाइट तो 2L भी फाइनाइट, यानी ये कन्वर्जेंट तो वो भी कन्वर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो यहाँ इन्फिनिटी आएगा और वहाँ 2 × इन्फिनिटी आएगा। 2 × इन्फिनिटी माने इन्फिनिटी। तो अगर ये डाइवर्जेंट है तो वो भी डाइवर्जेंट होगा। और अगर ये ऑसिलेटरी तो वो भी ऑसिलेटरी होगा। 2 से गुणा करने से कुछ बदलने वाला नहीं है, ना कन्वर्जेंस बदल रहा है ना डाइवर्जेंस बदल रहा है। तो ऑसिलेशन माने ना नाइदर कन्वर्जेंट नॉर डाइवर्जेंट, दोनों इन्वॉल्व है ना। तो जब ना कन्वर्जेंस पे असर पड़ रहा है ना डाइवर्जेंस पे असर पड़ रहा है, तो ऑसिलेशन पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉपर्टीज आप हमेशा याद रखिएगा, जिसमें दूसरी वाली प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी, बहुत जरूरत पड़ेगी। वो क्या प्रॉपर्टी थी? यदि किसी इनफाइनाइट सीरीज में से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को हम ओमिट कर दें, छोड़ दें, काट के बहा दें, तो कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, ऑसिलेशन नेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद बेसिक्स 2 में एक चीज और हम लोग डिस्कस कर लें, पीटीएस और एटीएस। पीटीएस बोले तो पॉजिटिव टर्म सीरीज, एटीएस बोले तो अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज। पीटीएस सिग्मा UN = U1 + U2 + U3 + so on. UN is positive for all n belonging to n, माने सारे टर्म्स पॉजिटिव है।
एटीएस लिखने के दो तरीके होते हैं। फिलहाल पहला तरीका देख लें आप, सिग्मा -1 होल टू दी पावर n प्लस 1 UN इक्वल टू n बराबर 1 2 3 रखिए, तो n इक्वल टू 1 रखिएगा, यहाँ पावर 2 आएगा, यानी कि U1 फिर माइनस U2 प्लस U3 माइनस U4 प्लस सो ऑन। UN सारे के सारे UN पॉजिटिव हैं फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n, यानी U1 पॉजिटिव, U2 पॉजिटिव, U3 पॉजिटिव, U4 पॉजिटिव। तो इस तरीके से पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा हो गया नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा नेगेटिव। अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एटीएस की शुरुआत पॉजिटिव टर्म से हो जरूरी नहीं है, आप पहला टर्म ही नेगेटिव रख सकते हैं, -U1 प्लस U2 माइनस U3 प्लस U4, है ना, ऐसे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे -1 टू दी पावर n लिखना पड़ेगा अगर पहले को नेगेटिव रखना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसी प्रचलन सी है, पहला पॉजिटिव से शुरुआत करें। तो इन दो सीरीज को आप देख लें, क्योंकि अब आगे हमको यही सब इन्हीं के बारे में पढ़ना है। पॉजिटिव टर्म सीरीज को हम शॉर्ट में पीटीएस, अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज को हम शॉर्ट में एटीएस लिखेंगे। थोड़ा इस पर विचार कर लीजिए, इसके सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं। व्हाट अबाउट गठरिया ऑफ सम सम की गठरी के बारे में जरा विचार कर लिया जाए। एक टर्म का सम U1, दो टर्म्स का सम U1 प्लस U2, तीन टर्म्स का सम U1 प्लस U2 प्लस U3। तो जो सम है वो इंक्रीज कर रहा है ना, सम इंक्रीज कर रहा है। चूंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए आप टर्म्स बढ़ाते चलोगे, ऐड करते चलोगे, सम इंक्रीज करता जाएगा। तो जो सम है, सम की जो गठरी है वो बड़ी होती जाएगी, साइज भी बड़ी होती जाएगी। ओके, अब क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स तो इनफाइनाइट है भैया, टर्म्स आप बढ़ाते जा रहे हो, यानी एक एक टर्म जोड़ते जा रहे हो और सम बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, सम इंक्रीज होता जा रहा है, सम इंक्रीज होता जा रहा है। तो क्या होगा, या तो इंक्रीज होता ही रहेगा और बिग बैंग इन्फिनिटी को प्राप्त हो जाएगा, और या तो इंक्रीज होना कहीं जाकर के रुक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स तुम बढ़ो, सम नहीं बढ़ेगा, यानी सम लिमिट को प्राप्त हो गया। सम का बढ़ना एक अवकात को, एक लिमिट को, एक सीमा को प्राप्त हो गया। तो दो ही स्थिति होगी ना, विचार करिए। चूंकि सारे टर्म्स पॉजिटिव हैं, इसलिए नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ाते जाएंगे तो सम बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्या होगा, दो पॉसिबिलिटी, बढ़ता ही जाएगा, टेंस टू इन्फिनिटी, या उसका बढ़ना कहीं जाकर के रुक जाएगा, ढिठा जाएगा, हठ पकड़ लेगा कि अब हम नहीं बढ़ेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स तुम बढ़ो, सम हम नहीं बढ़ेंगे। तो उसी को कहते हैं सम लिमिट को प्राप्त हो गया, फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो गया। तो जब सम फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो जाएगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, और सम जब इन्फिनिटी को प्राप्त हो गया, टेंड कर गया, तो डाइवर्जेंट होगी। इसका मतलब बिल्कुल बैठा लीजिए दिमाग में कि जो पॉजिटिव टर्म्स है, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज, वो या तो कन्वर्जेंट होगी और या तो डाइवर्जेंट होगी, बस। ऑसिलेशन की कोई गुंजाइश नहीं। ऑसिलेशन देखो, एक एग्जाम्पल बताए थे, 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 प्लस सो ऑन। लिमिट याद है इसके, सम की लिमिट क्या आई थी? इसके जो सम था वो या तो 1 था या तो -1 था। मैंने कभी तो सम 1 आ रहा था, जैसे कि एक टर्म को जोड़ा तो पॉजिटिव 1 आया, दो टर्म को जोड़ा तो सॉरी ये 1 0 आएगा, -1 नहीं सॉरी, दो टर्म को जोड़ा 0 आया, तीन टर्म्स को जोड़ दिया फिर 1 आ गया, चार टर्म्स को जोड़ दिया फिर 0 आ गया, 5 टर्म्स को जोड़ दिया फिर 1 आ गया, 6 टर्म्स को जोड़ दिया फिर 0 आ गया। तो नंबर ऑफ टर्म्स हम बढ़ाते जा रहे हैं, सम या तो 1 आएगा या तो 0 आएगा, या तो 1 या तो 0, कभी तो 0 कभी तो 1, कभी तो 0 कभी तो 1, कभी तो 0 कभी तो 1, ये ऑसिलेशन होता है। तो ये पॉजिटिव टर्म सीरीज में तो कभी नहीं आएगा ना, इसमें तो सब ऐड होता जा रहा है। समझ गए ना, खूब बढ़िया समझ लो। तो पॉजिटिव टर्म सीरीज या तो कन्वर्जेंट होती है या तो डाइवर्जेंट होती है। अब आइए जरा इसका नेचर देखें, इसकी क्या स्थिति। इसमें पहले टर्म का मान है U1, फिर दो टर्म्स तक जोड़ेंगे तो जितना U1 आया था उससे कम हो गया ना, U1 - U2 कम हो गया, यानी पहले सम इतना था, अब सम कम हो गया, फिर यहाँ तक आए तो सम बढ़ गया, फिर यहाँ तक आए तो सम घट गया, फिर एक टर्म और बढ़ाए तो सम बढ़ गया, फिर सम घट गया, सम बढ़ गया, सम घट गया,
तो ये जो सम का कभी इंक्रीज होना कभी डिक्रीज होना बराबर जारी रहेगा। सम की गठरी कभी बढ़ रही है कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो ये जो घटबड़ 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 का ड्रामा चल रहा है, प्रश्न ये उठता है कि क्या ये चलता ही रहेगा एंट्रेंस टू इन्फिनिटी तक, या कहीं जाकर के ड्रामा बंद होगा। तो जहाँ ये घटबड़ 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 का ड्रामा बंद हो जाएगा तो हम कहेंगे भाई लिमिट को प्राप्त हो गया। और नहीं बंद हुआ, चलता ही रहा चलता ही रहा तो चलता ही रहा, तो हम कह देंगे ना कन्वर्जेंट है ना डाइवर्जेंट है, क्योंकि सम कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, एन के नेचर पर डिपेंड कर जाएगा ना, तो यूनिकनेस खत्म हो जाएगी, तो ना कन्वर्जेंट होगा ना डाइवर्जेंट होगा। लेकिन अगर घटबड़ 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 का ड्रामा कहीं बंद हो गया तो उसी को हम कहेंगे भाई सम लिमिट को प्राप्त हो गया, फाइनाइट लिमिट को प्राप्त हो गया, और उस समय वो कन्वर्जेंट हो जाएगी। समझ रहे ना? इसका मतलब क्या हुआ, एटीएस या तो कन्वर्जेंट होगी या तो ऑसिलेटरी होगी। ये या तो कन्वर्जेंट होगी और या तो ऑसिलेटरी होगी। ये दो बातें हम समझा रहे हैं आपको, इसको खूब बढ़िया समझ लीजिए। पॉजिटिव टर्म सीरीज में सम हमेशा बढ़ेगा, तो ये जो हम बढ़ाने का जो ड्रामा है ये कहीं रुकेगा। अगर रुक गया तो हम कहेंगे लिमिट को प्राप्त हो गया, कन्वर्जेंस की स्थिति आ गई, नहीं रुका इन्फिनिटी तक चला गया तो डाइवर्जेंस की स्थिति आ गई। इस वाली में सम कभी तो बढ़ेगा कभी तो घटेगा, कभी तो बढ़ेगा कभी तो घटेगा। तो ये जो घटबड़ 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 है, ये ड्रामा अगर कहीं रुक गया तो हम कहेंगे लिमिट को प्राप्त हो गया और ये कन्वर्जेंस की स्थिति होती है। और अगर कहीं नहीं रुका, अंत तक ये नाटक जारी रहा, तो हम कहेंगे ऑसिलेशन, ये ऑसिलेशन की स्थिति है। तो ये बिल्कुल कायदे से समझ लिया आपने, इसको दिमाग में बैठा रही है। अ पॉजिटिव टर्म सीरीज इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। एन अल्टरनेटिंग टर्म सीरीज इज ऑलवेज कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी, आइदर कन्वर्जेंट और ऑसिलेटरी। ऑसिलेशन की स्थिति जब भी कहीं आएगी किसी एग्जाम्पल में, तो समझ लीजिए कि वो पीटीएस नहीं होगा। अगर ऑसिलेशन की बतकही हो रही है तो पीटीएस नहीं होगा, वो एटीएस ही होगा। तो एक फैलेसी हमने लिखा था, उसको देख लीजिए। हमने लिखा था 0 इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1। यही गलत लिखा था। हमने आपको क्लू दिया था, पता नहीं आप सोच पाए नहीं सोच पाए। जो लोग सोच पाए उनके लिए क्या कहूँ मैं, शुभकामनाएं। जो नहीं सोच पाए उनके लिए भी शुभकामनाएं। मैंने आपको यही कहा था कि किसी भी सीरीज का सम यदि आपने कुछ लिख दिया, फाइनाइट नंबर लिख दिया, इसका मतलब आपने इसी स्टेप में स्वीकार कर लिया कि ये जो इनफाइनाइट सीरीज है वो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जेस टू 0। यही तो गड़बड़ी हो गई। आप इसको कन्वर्जेंट कैसे कह सकते हो? आपने जाना, आपने देखा, आपने पढ़ा कि ये सीरीज कैसी है, ऑसिलेटरी सीरीज है। ऑसिलेटरी सीरीज है, इसका सम कभी भी किसी फाइनाइट नंबर को अप्रोच नहीं करेगा। यूनिकनेस भी तो होना चाहिए ना, इसका सम कभी तो 0 हो जाता है कभी तो 1 हो जाता है। तो उसमें यही गड़बड़ी थी, बस और कोई गड़बड़ी नहीं थी। वी कैन नॉट राइट दिस एक्सप्रेशन बिकॉज द इनफाइनाइट सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड इज नॉट कन्वर्जेंट, इट इज ऑसिलेटरी। तो आपकी सारी बातें समझ में आ गई होंगी और मैं समझ रहा हूँ आप इनफाइनाइट सीरीज की आगे की यात्रा करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके होंगे। हिम्मत आपके अंदर आ गई होगी। और ज़रा भी अगर कहीं कॉन्फिडेंस आप लूज़ कर रहे हैं तो मेरे ये 5 वीडियोज़ आप फिर से देखिए। इनफाइनाइट सीरीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इजी है, बशर्ते कि ये 5 वीडियो का काम आप कायदे से कर लें, खूब बढ़िया से समझ लें। कुछ लिखना चाहें तो लिख लें। हाँ, 2 बातें ज़रा सुन लें मेरी। एक तो बेल आइकन दिख रहा होगा आपको, उसको आप टक करें, दबाएं। उससे क्या होगा, जो भी वीडियो हम बनाएंगे उसकी सूचना सीधे YouTube से आपके पास पहुंच जाएगी। ठीक है ना? दूसरी चीज़, सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है और हमारा हौसला बढ़ना ही चाहिए, तभी तो हम काम करेंगे, नहीं हम क्यों करेंगे? हौसला तो बढ़ना ही चाहिए ना। तो कभी भी किसी की वीडियो देखें, ये चीज़ हम अपने लिए नहीं, हम सबके लिए कह रहे हैं। किसी को वीडियो देखें,
तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें, कि बेचारा कुछ कर रहा है तो करता रहे। तो आज का काम यही समाप्त। थैंक यू वेरी मच। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।